Good morning all of you. Today our lecture is on the topic of feedback amplifier. So यहाँ पर हमने एक feedback amplifier लिया है जिसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम मैंने शो किया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है वो इनपुट है एंड देन इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ से जब भी इनपुट जाएगा स्टार्टिंग में तो वो क्या होगा, एम्पलीफाई होगा। यहाँ पर एक एम्पलीफायर नेटवर्क हम यूज करते हैं जिसका गेन जो है वो ए है। तो जो भी इनपुट होगा वो एम्पलीफायर में जाएगा, जहां से वो एम्पलीफाई होगा एंड देन वो कहा जाएगा आउटपुट साइड में। जब वो आउटपुट साइड में जाएगा तो यहाँ पर आउटपुट का कुछ पार्ट जो है वो कहाँ मूव होके जाएगा, फीडबैक नेटवर्क पर, जिसका गेन जहां पर मैंने क्या किससे शो किया है, बीटा से। तो जो भी आउटपुट का जो स्मॉल पार्ट है वो फीडबैक नेटवर्क में जाएगा एंड देन यहाँ से वो फीडबैक कहाँ जाएगा, इनपुट साइड में। और वो इनपुट से जो भी इनपुट टर्मिनल से जो भी इनपुट आ रहा है उससे ये क्या होगा, मिक्स होगा। एंड देन मिक्स होने के बाद वो फिर से कहाँ जाएगा, एम्पलीफायर में जाएगा एंड वो फिर से एम्पलीफाई होगा एंड देन कुछ पार्ट आउटपुट साइड में जाएगा एंड कुछ अगेन फीडबैक में जाएगा एंड देन इस प्रकार से ये लूप जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये कहलाता है हमारा फीडबैक एम्पलीफायर। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं बेसिक। आउटपुट साइड पर जो भी आउटपुट आता है उसका कुछ पार्ट जो है वो क्या होता है, सैम्पल्ड होता है। यहाँ पे क्या होती है, हमेशा सैम्पलिंग होती है। तो आउटपुट साइड पर हमेशा, आउटपुट साइड में हमेशा क्या होता है, सैम्पलिंग होती है। और इनपुट साइड पर हमेशा क्या होता है, मिक्सिंग। यानी यहाँ से जो भी सैम्पल्ड आउटपुट आएगा वो फीडबैक एम्पलीफायर में जाएगा, फीडबैक नेटवर्क में जाएगा एंड देन फीडबैक नेटवर्क से वो कहाँ जाएगा, इनपुट साइड में एंड देन जो भी इनपुट आ रहा है उससे वो क्या होगा, मिक्स होके एम्पलीफायर में जाएगा। तो इनपुट साइड में हमेशा मिक्सिंग होती है और आउटपुट साइड में हमेशा सैम्पलिंग होती है। तो सैम्पलिंग जो है वो किसकी हो सकती है, या तो वो वोल्टेज की हो सकती है या फिर वो किसकी होगी, करंट की। या तो करंट सैम्पलिंग होगा या फिर वोल्टेज सैम्पलिंग होगा। सेम ऐसे ही मिक्सिंग जो होती है वो भी या तो किसकी होगी, वोल्टेज की, या तो वोल्टेज मिक्सिंग होगा या फिर करंट मिक्सिंग होगा। यानी यहाँ फीडबैक में या तो वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज से मिक्स होगा या फिर यहाँ से जाने वाला करंट जो है वो आने वाले इनपुट करंट के साथ मिक्स होगी। तो ठीक है, तो करंट, अगर इनपुट में करंट है और आउटपुट से भी करंट आ रहा है, वो आपस में मिक्स हो रहे हैं तो करंट मिक्सिंग। और आउटपुट पे अगर वोल्टेज है और इनपुट से भी वोल्टेज आ रहा है और वो आपस में मिक्स हो रहा है तो हम इसे वोल्टेज मिक्सिंग कहेंगे। और यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि आउटपुट में भी, आउटपुट साइड में क्या होता है, सैम्पलिंग। तो अगर आउटपुट साइड में वोल्टेज आ रहा है और वोल्टेज सैम्पल्ड हो रहा है तो वोल्टेज सैम्पलिंग, और अगर करंट सैम्पल्ड हो रहा है तो करंट सैम्पलिंग। और इसके बेस पर, मिक्सिंग और सैम्पलिंग के बेस्ड पर फीडबैक नेटवर्क को 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम फीडबैक एम्पलीफायर के टाइप्स देखते हैं। 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है शंट, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। सेकेंड है सीरीज शंट नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। थर्ड है शंट सीरीज नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। और लास्ट है सीरीज नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला जो टर्म यहाँ पे बता रहा है शंट, ये हमेशा इनपुट मिक्सिंग को इंडिकेट करेगा। किसको, इनपुट मिक्सिंग को। और जो सेकेंड वाला पार्ट होगा वो हमेशा आउटपुट सैम्पलिंग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट जो शंट है वो इनपुट मिक्सिंग को और सेकेंड जो है वो आउटपुट सैम्पलिंग को। याद रखिएगा, आउटपुट साइड में हमेशा सैम्पलिंग होती है और इनपुट साइड पर हमेशा मिक्सिंग होती है। तो यहाँ पर मैंने बताया मिक्सिंग भी 2 होती है, वोल्टेज की मिक्सिंग हो सकती है या फिर करंट की मिक्सिंग हो सकती है। वैसे ही आउटपुट जो है, आउटपुट में सैम्पलिंग जो है वो वोल्टेज सैम्पलिंग भी हो सकती है, करंट सैम्पलिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शंट और सीरीज टर्म आया है, ये शंट और जो सीरीज टर्म आया है वो इन्हीं दोनों चीजों पर डिपेंड करता है कि वोल्टेज सैम्पलिंग हो रही है या करंट सैम्पलिंग हो रही है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा कि जब भी वोल्टेज यहाँ पे सैम्पलिंग होगी, जब भी वोल्टेज की सैम्पलिंग होगी तो हमेशा क्या कहलाएगा, उसे हम हमेशा सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? सीरीज। यहाँ पे भी जब इन वोल्टेज की मिक्सिंग होगी तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सीरीज कहलाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही अगर करंट सैम्पलिंग होता है तो वो क्या कहलाएगा, शंट, और यदि करंट मिक्सिंग होती है तो वो क्या कहलाएगा, शंट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी करंट की मिक्सिंग होती है या फिर करंट का सैम्पलिंग होता है तो वो शंट कहलाता है, और जब भी वोल्टेज की मिक्सिंग होती है या आउटपुट साइड में वोल्टेज का सैम्पलिंग होता है तो वो सीरीज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज और शंट कैसे आए हैं ये आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कि कैसे एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे इसको हम, यदि हमारे पास कोई नेटवर्क दे रखा है, क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि कोई नेटवर्क दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि इसमें ये किस टाइप का फीडबैक एम्पलीफायर है, शंट शंट निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है, या सीरीज शंट है, या शंट सीरीज है, या सीरीज निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और हम अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं और उसमें आपको इजीली समझ में आएगा कि हम उसको किसी नेटवर्क को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जो गेट 1989 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये किस टाइप का हमारा निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है, सीरीज शंट है या शंट सीरीज है, या शंट शंट या सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर है। तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या चूज करना पड़ेगा, फॉरवर्ड पाथ और फीडबैक पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ हमेशा हम वो वाला चूज करते हैं जहां पे हमको जहां पर हमको एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं, यानी ये दो ट्रांजिस्टर जहां पर हैं, दीज आर द एक्टिव एलिमेंट्स, और ये जो रजिस्टर है ये क्या होते हैं, हमारे पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, नॉन एक्टिव एलिमेंट्स। तो हमेशा इनपुट साइड से आउटपुट साइड में जब हम जाएंगे तो वो हमारा फॉरवर्ड पाथ होगा। तो हम ये वाला पाथ ना चूज करके हमको कौन सा पाथ चूज करना पड़ेगा, ये वाला। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पाथ, जो यहां से जाएगा Q1 से होते हुए Q2 पे एंड देन फाइनली आउटपुट। तो ये हमारा कहलाएगा फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, क्यों फॉरवर्ड पाथ ये वाला चूज किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो एक्टिव एलिमेंट है। ये वाला पाथ हम चूज नहीं करेंगे एज अ फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड पाथ हो गया। सेकेंड हमको क्या चाहिए है, फीडबैक पाथ। तो फीडबैक पाथ हमने चूज किया है, ये हमारा होगा फीडबैक पाथ। फीडबैक पाथ हमेशा कहां से जाएगा, आउटपुट से इनपुट साइड पर, और नॉन एक्टिव एलिमेंट्स यानी पैसिव एलिमेंट के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये इनपुट की ओर जाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा फीडबैक पाथ। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया। क्योंकि करंट कैसे फ्लो होगी, फीडबैक करंट कैसे फ्लो होगी, यहां से, और फॉरवर्ड करंट कैसे फ्लो हो रही है, ये यहाँ पे जाएगी एंड फाइनली यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी फॉरवर्ड करंट आई और कुछ जो है वो आउटपुट साइड में गया, और कुछ पार्ट जो है वो कहाँ पे चला गया, हमारा फीडबैक में, एंड देन फीडबैक के थ्रू यहाँ पर ये इनपुट करंट हो गई, ये हमारी कहलाएगी फीडबैक करंट। ठीक है, इसे मैंने IF से इंडिकेट किया है, और ये हो गई हमारी इनपुट करंट I। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, मिक्सिंग। क्या हो रही है, यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कैसे मिक्सिंग हो रही है, इनपुट करंट और फीडबैक करंट, यानी करंट की मिक्सिंग हो रही है। तो यहाँ पे किसकी मिक्सिंग हो रही है, करंट की मिक्सिंग हो रही है इनपुट साइड पर। याद रखिएगा, इनपुट साइड पर हमेशा हम क्या देखते हैं, मिक्सिंग। तो किसकी मिक्सिंग हो रही है, करंट की मिक्सिंग हो रही है। इनपुट करंट मिक्स हो रहा है किसके साथ, फीडबैक करंट के साथ, एंड देन फाइनली वो कहाँ जा रहा है, ट्रांजिस्टर Q1 में। ठीक है, तो करंट मिक्सिंग हो रही है। अब हम यहाँ, अब देखो मैंने आपको बताया है कि जब भी करंट मिक्सिंग होती है तो हमेशा हम उसे क्या कंसीडर करते हैं, शंट। क्या कंसीडर करेंगे हम, शंट। तो ये हो गया हमारा शंट। ठीक है, अब हम किसको देखेंगे, वोल्टेज आउटपुट साइड पर। आउटपुट साइड पर हमको क्या देखना रहता है, आउटपुट साइड पे हमको देखना रहता है सैम्पलिंग।
ठीक है। तो आउटपुट साइड में हम सैम्पलिंग देखेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, ठीक है। वो क्या ट्रिक होती है कि देखो, जब कभी भी हमारा जो आउटपुट नोड है, यहाँ पे ये आउटपुट हो गया, तो आउटपुट नोड ये है, दिस इज आउटपुट नोड, ठीक है। तो जहां से हम आउटपुट ले रहे हैं वो हमारा आउटपुट नोड कहलाएगा। तो जब भी आउटपुट नोड हमारा और फीडबैक नोड ही जहां से फीडबैक होके जा रहा है, ठीक है। तो यही इसी पॉइंट से हम आउटपुट भी ले रहे हैं और इसी पॉइंट से क्या हो रहा है, फीडबैक भी जा रहा है। तो फीडबैक नोड और आउटपुट नोड जब दोनों सेम होते हैं तो वहां पर होती है हमेशा वोल्टेज, क्या होती है, वोल्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। और अगर फीडबैक नोड और आउटपुट नोड दोनों अलग अलग होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, करंट सैम्पलिंग, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट नोड है यानी दिस और फीडबैक नोड जो है वो दोनों क्या है, सेम है, एक ही जगह पर है। इसलिए ये कौन सा सैम्पलिंग होगा, वोल्टेज सैम्पलिंग। और जब भी वोल्टेज होता है, जब भी वोल्टेज की सैम्पलिंग होती है तो हमेशा क्या हम कहते हैं, दिस इज सीरीज। क्या कहलाएगा ये, सीरीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर किस टाइप का फीडबैक हुआ हमारा, तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी हम ये लेते हैं तो सबसे पहले हमको क्या देखते हैं, हम पहले क्या लिखते हैं, इनपुट मिक्सिंग एंड देन इसके बाद आउटपुट सैम्पलिंग। तो इनपुट मिक्सिंग में क्या हो रहा है, इनपुट साइड पे किसकी मिक्सिंग हो रही है, करंट मिक्सिंग हो रही है। और चूंकि करंट मिक्सिंग हो रही है तो करंट इन्वॉल्व है मिक्सिंग में, तो ये हो जाएगा शंट। तो हम पहले लिखेंगे शंट डैश। अब हम क्या देखेंगे, आउटपुट सैम्पलिंग। तो आउटपुट सैम्पलिंग में हमारा क्या हो रहा है, किसकी सैम्पलिंग हो रही है, वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है। और चूंकि वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है तो ये क्या कहलाएगा, सीरीज। ये हो गया सीरीज, ठीक है। तो ये हो गया शंट सीरीज नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी टेक्निक है किसी भी नेटवर्क को देख के ये बताना कि इसमें किस टाइप का फीडबैक है, किस टाइप का फीडबैक एम्पलीफायर है, शंट सीरीज, सीरीज शंट, या फिर शंट शंट, या फिर सीरीज और सीरीज। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे कि वो किस टाइप का नेटवर्क है, तो आपको और इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पे ही बनाऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस गेट के उठाकर, और उसमें हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो आई होप अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। और बहुत सारे अपने जो कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको भी ये शेयर करिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये आपके लिए। और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है, गेट में इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चाहे वो पुराने पेपर आप क्वेश्चन पेपर निकालो या फिर नए क्वेश्चंस पेपर निकालो, तो भी आपको यहाँ पे फीडबैक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट।